कि हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखनी पड़ेगी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो हमें जी। संख्याओं की समझ होनी चाहिए, भिन्न को हम दैनिक जीवन में कैसे समझ सकते हैं और हम इसे एल्गोरिदम में कैसे समझ सकते हैं। उसके बाद हम दशमलव पे जाएंगे और फिर हम भिन्न संख्याओं के ऊपर अलग अलग कार्य कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये हम अलग बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाते हैं। जैसे पहले जी। हमें सिर्फ भिन्न की अवधारणा समझाते हैं कि रोटी को आधा कैसे करना है। अगर आपके पास 10 कंकड़ है तो आप उनको दो जनों में कैसे बांट सकते हो। फिर उसके बाद हम फ्रैक्शंस पे आते हैं, जब हम उनको गोला बना के बताते हैं कि आपको आधा गोला कलर करना है या एक चौथाई जी। गोला कलर करना है। तो हम ये जो चीजें हैं, ये धीरे धीरे कक्षा 3 से हम भिन्न संख्याओं के बारे में शुरू करते हैं, और हम धीरे धीरे अलग अलग, जैसे कक्षा बढ़ती जाती है, बच्चों की समझ और बच्चों का जो ज्ञान का निर्माण है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो जी। जो स्टेप्स हैं कि हमें किस कक्षा में क्या पढ़ाना चाहिए एक विषय से रिलेटेड, वो हमें पाठ्यक्रम बताता है। ये हमें बताता है कि किस स्तर या किस किस कक्षा में क्या पढ़ाना चाहिए। जैसे कक्षा 3 में हम सिर्फ आधी रोटी करना सिखाएंगे, फिर हम कक्षा 4 में 1/2 सिखाएंगे शायद, या कक्षा 5 में 1/2 सिखाएंगे। और जी। पाठ्यक्रम जो है ये तो बताता है, पर वह पूरी तरीके से पाठ्यचर्या के ऊपर ही आधारित है कि जी। पाठ्यचर्या में हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य है उससे हमें बच्चों में क्या क्षमताएं आनी चाहिए, उसके संदर्भ में क्या क्या एक विषय में हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को, उसी के आधार पे पाठ्यक्रम बनाया जाता है कि किस स्तर पर क्या क्या पढ़ाया जाए। जी, बिल्कुल। तो जैसे अवनिका मैं रिलेट कर पा रही हूँ, जो पहले हमने चर्चा करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम बात कर रहे थे कि बच्चे अपने सोच में जब सोच रहे हैं, तो वो सोच गणित की अवधारणाओं से रिलेटेड हो, मैथमेटाइज़ेशन ऑफ थिंकिंग जैसे हम बता रहे थे या लॉजिकल रीज़निंग की बात कर रहे थे, डिसीज़न मेकिंग अ, अनुमान लगाना। तो ये सारे जो बातें हम वहाँ कर रहे थे कि बच्चे डिसीजन ले पाए, लॉजिकली सोच पाए या फिर वो गणितीय तरीके से सोच पाए। तो ये सारे जो बातें हैं, वो हमें पाठ्यचर्या बताते हैं कि बच्चों में ये सारे अवधारणा, ये सारे क्षमताएँ होनी चाहिए। अब पाठ्यक्रम हमें ये बता रहे हैं कि अगर आपको वो सारी क्षमताएँ बच्चों में डेवलप करनी है, तो आपको क्या-क्या कराना होगा। आपको नंबर सिस्टम की समझ कराना होगा, आपको फ्रैक्शंस की समझ कराना होगा, दशमलव की अवधारणा देना होगा। तो ये सारी बातें पाठ्यक्रम करते हैं। जी, जी, थैंक यू।